सभी साथियों का स्वागत है। आज के हमारी वीडियो में आज हम जंतर मंतर पे आए हैं और आज यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है शिक्षा नीति को लेकर। उसी के उपलक्ष्य में अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे एकत्रित हो रही है और अभी थोड़ी देर में इनका प्रदर्शन चालू होने वाला है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे निरंतर नारेबाजी चालू हो गई। जो शिक्षा नीति 2020 में लाए थे उसको रिजेक्शन कराने के लिए मांग यहाँ पर उठी है। जो स्टूडेंट यूनियन है अलग अलग राज्यों से, दिल्ली और अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, वो सभी संगठन जंतर मंतर पे अपनी मांगों को रखने के लिए यहाँ पर आए हैं केंद्र सरकार के संज्ञान में। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सभी यूनियन के जो लीडर हैं अलग अलग राज्यों से आए हैं, वो एकत्रित होकर नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं अपनी एक ही मांग को लेकर, रिजेक्ट NEP 2020। अब क्या है NEP 2020, अभी कुछ ही देर में हम आपसे इन लोगों से बात कराएंगे। उसके बाद आप जान पाएंगे कि क्या है असली मुद्दा जिसे लेकर ये क्रांतिकारी लोग अलग अलग स्टूडेंट यूनियन यहाँ पर जंतर मंतर पे एकत्रित हुई है। आप देख सकते हैं अलग अलग बैनर, अलग अलग संगठन, लेकिन स्थान एक जंतर मंतर। अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सभी स्टूडेंट यूनियन एकत्रित होके जो शिक्षा नीति 2020 में लाए उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग NGO के, अलग अलग संगठनों के बैनर यहाँ पर आप देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग संगठन एकत्र होकर एक साथ होकर अपनी आवाज़ को यहाँ पे जंतर मंतर पे बुलंद करने के लिए एकत्रित हो चुके हैं। और कुछ ही देर में अभी यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन है सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में स्टूडेंट अपने साथियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी यंग एज स्टूडेंट हैं। थोड़ी देर में मंच चालू होने वाला है और देखिए स्टूडेंट कन्वर्सेशन जंतर मंतर नई दिल्ली, और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में धरना प्रदर्शन चालू होगा और अपनी बातों को सभी स्टूडेंट यूनियन बारी बारी यहाँ पर रखेंगे। जनता से सरकार से अपील करेंगे उनकी बातों को माना जाए। जो शिक्षा नीति, पुरानी शिक्षा नीति उसी को बहाल किया जाए और नई शिक्षा नीति जो 2020 में इन्होंने लागू की थी उसको निरस्त किया जाए। आप देख सकते हैं क्रांतिकारी छात्र कन्वेंशन वो भी इसमें शामिल हैं और अलग अलग स्टेट से आए सभी संगठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द करो सभी मांगे यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। और सभी को स्थायी सामाजिक नौकरियाँ, काफ़ी मांगे लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखिए निरंतर क्रांतिकारी कन्वेंशन अपनी रैलियाँ निकाल रहे हैं, यहाँ पर मांगों के साथ नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर हैं। जोश के साथ जंतर मंतर पे एकत्रित होते हुए अलग अलग स्टूडेंट यूनियन अपनी बात को यहाँ रखते हुए। लेकिन आज के दिन में शिक्षा को इस तरीके से बाजारू एक व्यवस्था बना दिया गया है, उस चीज़ को हम विरोध करना चाहते हैं। आपके पास 20 रुपये का आलू खरीदो, आपके पास 40 रुपये का आलू खरीदो, यही होता है। एजुकेशन सिस्टम को भी उन लोगों ने ऐसा ही बना दिया है। इसके साथ NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 आई है, ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन और बढ़ावा देने वाला ये NEP जो आया है, ये जो विद्यार्थी विरोधी जो NEP आया है, हम इसका रिपील भी चाहते हैं, इसको जल्द से जल्द खारिज करना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट आने से है या उसके पहले से? शिक्षा व्यवस्था में एक क्राइसिस पहले से ही यहाँ का एक मानना था, एक्सपर्ट का मानना था कि कम से कम GDP का 6%
100% बजट जो है एजुकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो, तभी जाके एक सबके लिए इफेक्टिव एक एजुकेशन सिस्टम बन सकता है। ये तो पहले से ही मानना था, लेकिन अब तक 6% हो ही नहीं पाया। तो ये एजुकेशन सिस्टम सब एक्सेस कर सके ऐसा पहले से ही नहीं बना था। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में, ये जो गवर्नमेंट आया है इसके आने के बाद में इसको और ज़्यादा प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और ज़्यादा इसको कमज़ोर किया जा रहा है। जो शैक्षिक संस्थाएँ हैं, जो सरकारी पब्लिक शैक्षिक संस्थाएँ थे, उनको और ज़्यादा कमज़ोर बनाने की, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की यहाँ पर बात हो रही है। इसीलिए हम इसका विरोध करना चाहते हैं। आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? हम यही बोलना चाहते हैं कि एक सबके लिए वैज्ञानिक और सब लोग जो एक्सेस कर सके ऐसा शिक्षा व्यवस्था आप स्थापित कीजिए, स्थापना कीजिए। ये हमारा सबसे पहला डिमांड है। और साथ ही साथ हम ये भी डिमांड रखना चाहते हैं कि आज के समय में जो भारत के अंदर इतने सारे युवा हैं जो बेरोजगार है, उनको एक सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करना चाहिए। ये हम मांग रखना चाहते हैं। सरकार ने न्यू एजुकेशन जो प्रोग्राम रखा है उससे आप कितनी सेटिस्फाइड हैं? मैं 0% सेटिस्फाइड हूँ। मैं उससे इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि ये जो हम जैसे लोअर क्लास, जो हम जैसे वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, इनके लिए ये एक्सेसिबल एजुकेशन सिस्टम नहीं देने वाला है। और ये जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स को बढ़ावा दे रहा है, जिस तरीके का शिक्षा व्यवस्था बना रहा है, मतलब शिक्षा बनाया जा रहा है, एक ब्लंट वेपन जैसा, एक वो क्या बोलते हैं, बिन धार के हथियार जैसा एक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम दिया जा रहा है। तो इससे क्या एक युवा या एक विद्यार्थी पढ़ के क्या बनेगा? यही हम बोलना चाहते हैं कि इसमें सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं हूँ, हम सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और नहीं, एक वैज्ञानिक सब लोग जो उसको एक्सेस कर सके ऐसा शिक्षा व्यवस्था स्थापित किया जाए, हम ये डिमांड भी करना चाहते हैं। अपनी मांगों को लेकर जो आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो संख्या है ये बहुत कम है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत संख्या, ये आज के मायने में देखा जाए तो ये संख्या कम है, यही संख्या ज़्यादा भी है। यहाँ पर देश भर से, कई सारे स्टेट से यहाँ पर विद्यार्थी जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के 20 ऑर्गेनाइजेशन के विद्यार्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। ये अपने अपने जगह में भी प्रोग्राम्स लेके अपने अपने जगह में इंडिपेंडेंटली अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इस माध्यम से हम सबको ये बताएंगे कि आप सब लोग इस पर आइए, शामिल हो जाइए। और सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और सारे गार्जियंस और सारे जितने एजुकेशन से कंसर्न रखने वाले लोग हैं वो सब इसमें आए, इसको समझे, सहभागी बने। ये हम अपील भी करना चाहते हैं। आपके सामने जो समस्या खड़ी हुई है उसका जिम्मेदार आप केंद्र सरकार को मानते हैं या राज्य सरकार को मानते हैं? देखिए, एक सरकार को जिम्मेदार ठहराने से यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर कई सारे सरकारें बदलती आ रही है। सब कितने सारे सरकार बदलने के बाद, मतलब आज़ादी के बाद में कई सारे सरकारें बदल चुके हैं, उसमें अब तक एजुकेशन सिस्टम जो लेवल तक पहुँचना चाहिए था, रिवोल्यूशन के बाद जो लेवल तक पहुँचना चाहिए था एक इंडिपेंडेंस के बाद, वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है। तो यहाँ पर स्टेप वाइज सभी सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। ये तो पहली बात है ही है। ये अभी का जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट आने के बाद में जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लंट वेपन जैसा बनाने में यह बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। इसलिए हम इसको भी कई हद तक जिम्मेदार ठहराएंगे। सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं मानती है तो हमारा कदम आपको क्या है? हम लोग इस प्रदर्शन को और बढ़ाएंगे, इस तरीके के प्रोग्राम्स को और बढ़ाएंगे और अच्छे से, जैसे कि किसानों ने जिस तरीके से आंदोलन किया, वहाँ से सीख लेते हुए हम और इसको बढ़ाने में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि देश में जो भी आंदोलन होता है, पहलवान किसानों का आंदोलन सरकार को कुचलने की कोशिश करती है? ये तो हर एक आंदोलन जब होता है और उस आंदोलन में सरकार हमेशा मतलब जो इस देश के पूंजीपतियाँ हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इच्छाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा पब्लिक के एंटी पब्लिक एक्टिविटीज़ करते हैं। हमको एंटी नेशनल कभी बोलते हैं, हमको कभी क्या गैंग बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, ये तो चलता ही है। लेकिन फिर भी हम उसको भी सामने देखते हुए, उससे भी हम लड़ाई करते हुए इस देश में हम अपने डाइवर्सिटी के साथ, अपने मांगों के साथ हम टिके रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये बोलना चाहते हैं सरकार। इलेक्शन होने वाला है,